वेलकम टू माय चैनल। तो क्या मुझे आप बता सकते हैं बारिश सिर्फ खेतों के लिए फ़ायदेमंद होती है? और क्या आप जानते हैं कि बारिश भी नुकसान पहुंचा सकती है? तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा की, जो हमारे पर्यावरण और मानव जीवन दोनों को प्रभावित कर रही है। क्या आपको पता है यह एसिड रेन हमारी ऐतिहासिक इमारतों को भी धीरे धीरे खत्म कर रही है। दुनिया की 40% ज़िले एसिड रेन की वजह से बर्बाद हो चुकी है और ताजमहल का रंग भी धीरे धीरे पीला पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे एसिड रेन कैसे बनती है और इससे हमारा क्या नुकसान होता है। सपोज़ आप एक पहाड़ी इलाके में घूम रहे हैं और बारिश हो रही है, लेकिन ये बारिश जहरीली है। यही है एसिड रेन। अगर आपने हाल ही में सुना है कि पर्यावरण तेज़ी से बिगड़ रहा है, तो आपको एसिड रेन के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एसिड रेन एग्जैक्टली है क्या और वो कैसे बनती है, उसके प्रभाव क्या होते हैं। ये अम्लीय वर्षा या एसिड रेन यूपीएससी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? तो जीएस 3 में एसिड रेन महत्वपूर्ण है, उसके प्रभाव कारण समाधान महत्वपूर्ण है। फिर प्रीलिम्स एग्ज़ाम में भी एसिड रेन से जुड़े कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं और मुख्य परीक्षा में जीएस 3 में ये टॉपिक कवर किया जा सकता है। तो अम्लीय वर्षा देखो एग्जैक्टली है क्या। एसिड रेन एक पर्यावरणीय समस्या है जो वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसों के जल वाष्प के साथ क्रिया करने से बनती है। ठीक है, तो जब फैक्ट्रियों, बिजली घरों और वाहनों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल में मिलती है, तो जल वाष्प के साथ वो क्रिया करते हैं और उससे क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और नाइट्रिक एसिड बनता है। तो इससे क्या होता है, इससे ही ये अम्लीय वर्षा बनती है जो वर्षा के साथ धरती पर गिरते हैं। तो जब बारिश होती है तो ये अम्लीय तत्व पानी के साथ मिलकर क्या होते हैं, एसिड रेन का रूप लेते हैं और पर्यावरण और मानव को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ कारखाने और गाड़ियाँ जिनसे धुआं निकलता है, ये सिर्फ कारण है? तो नहीं, प्राकृतिक कारण भी इसमें योगदान देते हैं। तो देखो अम्लीय वर्षा बनने की प्रक्रिया कैसी होती है। तो सबसे पहले कोयला, डीजल, पेट्रोल और अन्य जीवाश्म ईंधन जिसे जलने से क्या होता है, पहले वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल में जाते हैं। फिर ये गैसें वातावरण में ऑक्सीजन और जलवाष्प के साथ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और उससे क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, जो हमने पहले देखा। और ये एसिड क्या होते हैं, वर्षा, कोहरा, हिमपात या सूखी धूल के रूप में धरती पर गिरते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार हैं जो जल के विविध रूप हैं जो धरती पर आते हैं। तो उसमें वर्षा के रूप में हो सकता है कोहरा, हिमपात या सूखी धूल। तो इसके साथ क्या होता है, वो एसिड रेन धरती पर आ जाती है। उसके बाद है अम्लीय वर्षा के कारण क्या होते हैं। तो अम्लीय वर्षा के कारण देखो दो हो सकते हैं, मानव जनित भी हो सकते हैं और प्राकृतिक भी हो सकते हैं। तो मानव जनित में क्या है, औद्योगिक संयंत्र, बिजली घर, वाहनों का धुआं, कोयले और पेट्रोलियम का जलना, ये सब आते हैं। फिर प्राकृतिक में क्या आता है, ज्वालामुखी विस्फोट होगा, सड़ती हुई वनस्पति, जंगल की आग, ये सब। इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, एसिड रेन हो सकती है। ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है तो उसमें क्या होता है, बड़ी मात्रा में सल्फर गैस छोड़ता है। फिर जंगल की आग और सड़ती हुई वनस्पति क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं उसको वायुमंडल में रिलीज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण है प्राकृतिक से मानव जनित जो कारण है, वो भी बहुत बड़े पैमाने पर ये एसिड रेन के लिए कारणीभूत है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर एसिड रेन का असर कहाँ पड़ता है। ठीक है, तो एसिड रेन का प्रभाव पड़ता है पर्यावरण पर, वनस्पतियों पर, संपत्तियों पर और मानव स्वास्थ्य पर। तो देखो पर्यावरण पर कैसे प्रभाव पड़ता है, तो जल स्रोतों पर प्रभाव पड़ता है, उसका पीएच कम हो जाता है। जैसे कि नदी और झीलों में जो भी पानी होता है उसका पीएच लेवल कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, जलीय जीवों की मृत्यु हो सकती है। फिर वनस्पतियों पर प्रभाव क्या पड़ते हैं कि मिट्टी की उर्वरता घटती है। जो भी रेन वाटर आएगा तो उससे क्या होता है, वनस्पति वो रेन वाटर के साथ में एसिड रेन होती है तो वनस्पति द्वारा वो लिया जाता है, तो मिट्टी की उर्वरता भी घट जाती है और पौधों की वृद्धि भी रुक सी जाती है।
फिर उसके बाद में है ऐतिहासिक वनस्पति इमारतों और बुनियादी ढांचों का नुकसान होता है। जैसे कि ताजमहल का देखा कि ताजमहल का जो सफ़ेद रंग था तो वो अभी पीला पड़ने लगा है एसिड रेन की वजह से। उसके बाद है मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, सांस संबंधी रोग जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और त्वचा और आँखों में जलन, ये सब होता है एसिड रेन की वजह से। तो ये सवाल है कि इस खतरनाक समस्या से कैसे बचा जाए। तो एसिड रेन को रोकने के लिए कुछ उपाय हैं, रोकथाम और उसका समाधान है। जैसे कि स्वच्छ तकनीकी का उपयोग करें, जैसे कि फैक्ट्रियों में जैसे कि फैक्ट्रियों में उद्योगों में निस्यंदक मतलब स्क्रबर का उपयोग किया जाता है SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए। मतलब स्क्रबर्स और कैटालिटिक कन्वर्टर्स का उपयोग करने से इन दोनों का उत्सर्जन क्या हो सकता है, कम हो सकता है। फिर स्वच्छ जो ईंधन का शुद्धिकरण कर सकते हैं, कोयला और पेट्रोलियम यूज़ करते हैं तो उसमें से सल्फर की मात्रा को कम किया जा सकता है। उसके बाद है स्वच्छ ऊर्जा जैसे कि सौर, पवन और जल विद्युत ऊर्जा का उपयोग को बढ़ावा देना। उसके बाद में है वनों का संरक्षण करना और वृक्षारोपण, क्योंकि पेड़ वायुमंडल से प्रदूषक जो है वो अवशोषित कर लेते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, क्योंकि वायुमंडल से हानिकारक गैसें अवशोषित किया जा सके। फिर अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ कुछ है जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, UNEP जैसी संधियाँ जो एसिड रेन और प्रदूषण को कम करने के लिए बनाए गए हैं। तो ये हुआ एसिड रेन के बारे में। तो एसिड रेन एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है जो पारिस्थितिकी, स्वास्थ्य और संरचनाओं को नुकसान पहुंचाती है। उसके बाद सतत विकास और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देकर इसे रोका जा सकता है। सतत विकास मतलब जिसमें एसिड रेन या ऐसे प्रदूषक ना हो जो वातावरण को हानि पहुंचाते हो। फिर वैश्विक प्रयासों के साथ स्थानीय स्तर पर भी सतत विकास नीतियों को अपनाना आवश्यक है। जैसे कि अभी वैश्विक प्रयासों में क्योटो प्रोटोकॉल, UNEP द्वारा कुछ किया जा रहा है। फिर पेरिस एग्रीमेंट है। तो ये हुआ वैश्विक प्रयास। बट अगर हम लोग स्थानिक लेवल पर ही कुछ ना कर पाए तो उसका कुछ यूज़ नहीं होगा। तो इसके लिए स्थानिक नीतियाँ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसी के साथ दोस्तों ये एसिड रेन टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ नया टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ अगर आपको ये एसिड रेन के बारे में अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुँचे।